नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में जिसमें ज्योतिष व वास्तु से जुड़ी जानकारियां हम आपसे साझा करते हैं। दर्शकों, आज मैं आपको बताऊंगा ममता दीदी के बारे में। ज्योतिष की नज़र से समझते हैं कि उनकी प्रचंड जीत और उनके साथ जुड़ी हुई कुछ बातें। मित्रों, अक्सर जन्म कुंडली के अंदर हम बताते देखे जाते हैं और सुनते भी हैं कि किसी को इतना यशमान क्यों मिलता है और किसी को अपने ही देश या प्रदेश में या अपने शहर में इतना लोग क्यों उखाड़ फेंक देते हैं। कहा जाता है पराशर ज्योतिष या वैदिक ज्योतिष के हिसाब से कि जब जब जन्म कुंडली का चतुर्थ भाव मजबूत अवस्था में होगा, इंसान अपनी लैंड पर, अपने ग्रह स्थान पर बहुत मजबूती से टिकता है। किसी भी तरह टिके, येण कीण प्रकारेण, किसी भी तरह। अब रही बात ये कि ऐसे कौन से जन्म कुंडली में योग हैं कि ममता बनर्जी को प्रचंड जीत मिली अपने ही ग्रह स्थान में, और आज तक कुछ ऐसी विशेष बातें हैं, चाहे वो विवादित हैं चाहे वो कुछ और, उनका पीछा भी क्यों नहीं छोड़ती। इसके पीछे की सच्चाई क्या जानने की कोशिश करते हैं। प्रियजनों, ये जो कुंडली आप देख रहे हो, ये ममता बनर्जी कुंडली है जिसमें कि इनके चतुर्थ भाव में उच्च के बृहस्पति बैठे हुए हैं और चतुर्थ भाव का स्वामी भी उच्च का है। सबसे मुख्य कारण है जिसकी जन्म कुंडली में चौथे घर का मालिक उच्च का होगा, चौथे घर में उच्च के ग्रह होंगे, वो इंसान अपने ही ग्रह क्षेत्र में बहुत मजबूती से टिका रहता है। चाहे उसने कुछ भी किया हो, कैसा भी किया हो, वो साम दाम दंड भेद लगा करके उस जीत को हासिल कर ही लेता है, जो कि ममता बनर्जी जी के साथ भी होता हुआ दिखाई दिया। ये इनकी कुंडली शो करती है। अब रही बात ये कि ममता बनर्जी का जो कार्यकाल स्टार्टिंग से रहा है, आज से पिछले 20-30 साल का जो भी उनका रहा है, आप उनका ट्रैक रिकॉर्ड निकाल कर कभी देखिए, वो आज तक विवादों से पीछे नहीं रही। क्या ये सच है जो इनके साथ विवाद जुड़े हैं कि अफवाह? क्योंकि जब जब जीत हासिल हुई है इनको या कुछ और राजनीति में इन्होंने कुछ हलचल करी है, तो वहाँ ऐसी उथल पुथल ज़रूर हुई है जो कि बाकी राज्यों से सबसे ज़्यादा देखने में इनके साथ मिलती है। आज यहाँ पे थोड़ी विशेष चर्चा हम करने जा रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि चौथे घर में उच्च का बृहस्पति बैठा है और चौथे घर का स्वामी उच्च का चंद्रमा वो दूसरे घर में बैठा है। दोनों ही घर जनता से और सोशल सर्कल से जुड़े हुए हैं, जिसमें इनकी बहुत बड़ी मजबूती है। मगर चाहे कोई राजनीतिक हो, चाहे कोई डॉक्टर हो, वकील हो, पुलिस वाला हो, IAS अधिकारी हो, अगर वो फीमेल होगी, ज्योतिष शास्त्र का सूत्र कहता है कि उसके केंद्र में पापी ग्रह अच्छे नहीं होते, वो उसका सुख भंग करते हैं, वो उनको एलिगेशन भी देते हैं और उनको कहीं ना कहीं वो क्रूर भी बनाते हैं, जैसा कि इनके केंद्र भाव में उच्च के शनि हैं। दर्शकों, मैं आपको याद करवा दूं कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा मेरी जो वीडियोस आप देख चुके हैं, जिसमें मैंने कोरोना के ऊपर एक भविष्यवाणी कर रखी है। उसमें मैंने शनि के रूपों को उजागर किया है कि जब जब शनि नीच के होंगे, उच्च के होंगे, कर्क में होंगे, मकर में होंगे, ये कहीं ना कहीं देश और दुनिया के लिए खतरा पैदा करते हैं, और वही स्थिति वो व्यक्तिगत जीवन में भी लेकर आते हैं। वो आप वीडियो में देख लेना और इस कुंडली से उसे मैच कर लेना। अब रही बात ये कि इन्होंने प्रचंड जीत तो हासिल करी, मगर ये खुद हार गए। यानी कि 2 प्रश्न अब आपको इसका उत्तर चाहिए कि ये हारे भी हैं अपनी सीट से, और विवाद जो इनके साथ जुड़े हैं उनकी सच्चाई कहाँ पर है। दर्शकों, सूर्य आपकी नेम फेम का कारक होता है जन्म कुंडली में। तो कोई भी हो, एक पियोन से लेके बड़े ऑफिसर्स तक, अगर उसको यशमान मिलता है तो उसका कारण मात्र होता है सूर्य। इनकी जन्म कुंडली में 9वें भाव में सूर्य राहु से ग्रसित हैं। नीच के राहु के साथ सूर्य एक ग्रहण योग बनाते हैं, जिसके कारण इनको लांछन लगते हैं, जिसके कारण ये विवादों में रहती हैं। ये और केंद्र में बैठा हुआ शनि एक कारण बना एक औरत की इज्जत को कम करने का कि वो अपनी ही सीट से हार गई। ये मुख्य कारण थे। अब कुछ लोग पूछते हैं कि जब भी इनके साथ विवाद जुड़ता है, जैसा कि अभी आप देख रहे हो, ये इनके साथ दंगे हो रहे हैं इनके गृह क्षेत्र में, इसके पीछे की सच्चाई क्या है। दर्शकों, मैंने अपनी जो कुंडली में आपको बता रखा था कि कोरोना की जो हमारी वीडियो थी उसमें एक बताया था शनि के रूप को। इनका बस वही रूप इनके जो केंद्र भाव में है, कहीं ना कहीं इनको ये थोड़ा सा कह लीजिए आप सख्त शासक तो बनाता ही है। जैसा कहा जाता है कि यथा राजा तथा प्रजा, अगर आपका शासक कुछ वैसा हो जाए, प्रजा में वो गुण कुछ ना कुछ आ ही जाते हैं। तो नो डाउट कहीं ना कहीं अगर ज्योतिष की दृष्टि से अगर आप मुझसे पूछना चाहोगे तो मैं कहूँगा कि निर्विघ्नम कहीं ना कहीं इनमें ये गुण हैं।
इनके शासन में, इनके सत्ता में ये गुण हैं कि वहाँ पर ये विवाद होते हैं। तो अगर ज्योतिष की नज़र से देखा जाए तो ये सच है कि जो इनके ऊपर एलिगेशन लगते हैं वो मात्र अफवाह नहीं होती। ज्योतिष की नज़र से ये बात सिद्ध करते हैं इनके ग्रह कि कहीं ना कहीं इस इन्फ्लुएंस के ये पूरे के पूरे जिम्मेदार हैं। मित्रों, अब एक प्रश्न उठता है कि जैसी प्रचंड जीत इन्होंने अपने ग्रह क्षेत्र में हासिल करी है, क्या ये किसी दूसरे क्षेत्र में जाके हासिल कर सकते हैं? तो यहाँ मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर चतुर्थ भाव का स्वामी मजबूत है तो मात्र वो अपने जन्म स्थान में ही मजबूती दिखाता है, अपने जन्म स्थान में ही वो अच्छा फल दे सकता है। अगर इनको आप कहें कि बंगाल से निकल करके किसी और राज्य में जाकर ये ऐसी जीत हासिल कर लें तो ये सरासर झूठ होगा। इनके यही ग्रह इनको उल्टे पड़ जाएंगे। ज्योतिष में ये नियम है, अगर वो जिता सकते हैं तो वो हिरा भी सकते हैं। तो दर्शकों, हमने इस वीडियो से जान लिया है कि ग्रहों की क्या स्थिति होती है इंसान को जिताने और हराने में। अगर आपको कोई प्रश्न होगा इसी कुंडली से रिगार्डिंग, या इसमें आपका कोई ऐसा सवाल रह जाए कि आप चाहते हो कि उसके ऊपर और विस्तार से बात करी जाए, तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी बात रख सकते हैं। अगली बार आपसे फिर मिलूंगा ऐसे ही किसी राजनीतिक कुंडली के साथ। अगर आप भी अपनी ही कुंडली का विश्लेषण आप करवाना चाहते हो तो नीचे दिए नंबर्स पर आप संपर्क कर सकते हैं। आप अपॉइंटमेंट लेकर अपनी कुंडली ऑनलाइन भी दिखा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों, तब तक के लिए नमस्कार।